अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है मैट्रिक का टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं ये हमने कल बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था कि ऐसी वेव जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है तो उसी को मैकेनिकल वेव कहते हैं। जब किसी वेव को एक जगह से दूसरी जगह गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत हो, वो मीडियम हमारे पास एयर हो सकता है, वो मीडियम हमारे पास वाटर हो सकता है, वो मीडियम हमारे पास स्प्रिंग हो सकता है, वो मीडियम हमारे पास रोप या स्ट्रिंग हो सकती है। कोई भी मीडियम हो जिनको एक जगह से दूसरी जगह गुजरने के लिए किसी वेव को मीडियम की जरूरत हो, वे वेव हमारे पास मैकेनिकल वेव। अब इसकी एग्जांपल जो हमारे पास है यही है वाटर वेव, साउंड वेव, वेव इन ए स्प्रिंग, वेव इन ए क्वेल स्प्रिंग, वेव इन ए स्ट्रिंग, ये या रोप रस्सी। अब इसकी हमारे पास मीडियम की लिहाज से जो वेव दो टाइप है। एक है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। ये हमारे पास दो वेव है। सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हैं। ऐसी वेव जिनमें मीडियम के पार्टिकल और वेव मोशन एक दूसरे के पैरेलल, उन्हीं को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अब इसकी डायरेक्शन को पढ़ते हैं। द मोशन ऑफ particle of medium back and forth along the direction of is called longitudinal wave, is called longitudinal wave। अब इसकी एग्जांपल क्या है? अब मिसाल के तौर पे ये जो हमारे पास रेड है ये मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल। दूसरी ये जो हमारे पास ये लाइन है ये जो है मोशन ऑफ वेव। अगर दोनों हों पैरेलल तो ये जो हमारे पास वेव्स होगी ये लॉन्गिट्यूडनल। अब इसकी जो हम एग्जाम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं वो एक एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक है सेल की नुमा स्प्रिंग, ऐसा स्प्रिंग जो बहुत ढीला, उसको हम क्या करते हैं अपने हाथ में पकड़ते हैं। तो उसके एक सिरे को किसी फिक्स के साथ और दूसरे को हमने क्या करना होता है, अपने हाथ में पकड़ना। अब हम इसको क्या करेंगे, इस सिंकी को इसी तरह आगे पीछे झटके, आगे पीछे, ऐसे आगे, ऐसे नहीं ऊपर नीचे नहीं बल्कि आगे पीछे झटके, बैक एंड फोर्थ। जब हम बैक एंड फोर्थ करेंगे तो ये जो हमारे पास लूप ऑफ सेल की है या लूप ऑफ स्प्रिंग, तो कहीं पे ये क्लोज हो जाएंगे, कहीं पे ये ओपन हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, फॉर दूर चले जाएंगे। अगर मैं इसी तरह खींचता तो क्या होता है कि यहां पे हमारे पास इसी तरह कि यहां पे हमारे पास जो लूप ऑफ स्ट्रिंग है, लूप ऑफ सिल्की है, वो एक दूसरे से दूर चले गए, ओपन। ये ओपन, ये क्या क्या जब मैंने ऐसे खींचा, ऐसे
तो क्या हो गया, इन सैलूटों के, इन लूप के दरमियान जो फासला होगा बढ़ जाएगा। जब मैं इसको ऐसे लेकर जाऊंगा तो ये जो हमारे पास ये चीज होगी आगे ट्रांसफर हो जाएगी, इसके बाद ये जो हमारे पास लूप हो जाएगा यहां पे करीब हो जाएगा, तब हमारे पास ये ऐसे। अब देखिए यहां पे हमारे पास क्या आ गया, क्लोज हो गया, ये क्या हो गया यहां पे ओपन है, और ये हमारे पास नॉर्मल है, जिस तरह हमारे पास नॉर्मल जिस तरह हमारे पास, क्योंकि वेव जो है डिस्टरबेंस पैदा करती है इन द पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस पैदा करती है, और वो डिस्टरबेंस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। तो ये जब मैं इसको खींचता हूं अपनी जानिब लेकर जाता हूं, यहां पे मौजूद जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। जब मैं इसी तरह इसको आगे लेके जाता हूं तो ये जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के यहाँ पे करीब आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास वेव पैदा हुई वो डिस्टरबेंस आगे मुंतकिल होगी, आगे वाले लूप मुंतकिल होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ऊपर रह जाता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम जो बन जाती है वो इस तरह। ये पार्ट्स हमारे पास क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन। इस तरह वेव हमें क्रिएट हासिल होगी, इसी तरह हमें वेव हासिल। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास ये जो पार्ट्स है जहां पे लूप एक दूसरे से ऊपर चले जाते हैं, इसको हम नाम देते हैं रेयरफैक्शन का नाम देते हैं, रेयरफैक्शन का नाम देते हैं। दूसरा वो हिस्से जहां पे पार्टिकल या लूप जो है एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इसको कंप्रेशन का नाम देते हैं, कंप्रेशन का। स्प्रिंग का वो हिस्सा जहां पे लूप एक दूसरे से दूर चले जाए उसी को किसका नाम देते हैं, रेयरफैक्शन का नाम देते हैं। और स्प्रिंग का वो हिस्सा जहां पे लूप एक दूसरे के करीब आ जाए उसको कंप्रेशन का नाम देते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव compression and rarefaction, sorry, the distance between to consecutive compression or rarefaction is called wave. ये हमारे पास जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास वेव है, या क्योंकि ये हमारे पास रेयरफैक्शन है और ये भी हमारा, ये दरम्यान में जो डिस्टेंस होगा ये भी वेव है। अब इनके दरमियान अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दरमियान हो तो वो हमारे पास लैम्डा ओवर 2 डिस्टेंस होगा, लैम्डा ओवर 2। ये एमसीक्यू भी है, द डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इज लैम्डा ओवर 2, एमसीक्यू लिखिए ये स्टूडेंट। अब यहां पे देखें, अब वेव की जो मोशन है वो ये है वेव की, जबकि पार्टिकल्स की भी मोशन जो है वो ये है पार्टिकल्स की मोशन। अब देखिए दोनों क्या है, पैरेलल है। यही वजह है कि यहां पे जो हमें वेव हासिल हुई वो वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव हासिल। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव की हम दोबारा डेफिनेशंस करते हैं कि जहां पे हमारे पास मोशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड द मोशन ऑफ द वेव पैरेलल हो जाए तो वो हमारे पास वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब हमारे पास हम किसी
सेल को इस तरह आगे पीछे झटके देते हैं, जहां पे वो खुले हो जाते हैं वो हमारे पास ये फ्रैक्शन, जहां पे वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं वो कंप्रेशन। दो मुसलसल कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन का दरमियानी फासला वेव लेंथ कहलाता है। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का जो दरमियानी फासला होगा वो लैम्डा ओवर 2 होगा। लैम्डा यहाँ पे जो वेव लेंथ हो जाएगा। लैम्डा इज ए डिस्टेंस, देयरफॉर इट्स यूनिट इज मीटर। ये अहम एमसीक्यू भी है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैम्डा, इट्स यूनिट इज मीटर। व्हाई? बिकॉज इट इज ए डिस्टेंस, इट इज ए डिस्प्लेसमेंट, दैट इज व्हाई द यूनिट ऑफ लैम्डा इज कॉल्ड मीटर। ये तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसके बाद आगे हमारे पास आती है ट्रांसवर्स वेव। ऐसी वेव जिसमें हम मीडियम के ज़रात और वेव मोशन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, वो हमारे पास जो वेव होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव, द मोशन ऑफ द पार्टिकल of the particle of medium is perpendicular to the direction of motion of wave is called transverse, is called transverse. अब डियर स्टूडेंट ये कैसे है? फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास वेव है, ये मोशन ऑफ वेव, ये दूसरी ये जो है ये मोशन ऑफ पार्टिकल। देखिए यहां पे ये क्या बना, एक दूसरे पर नहीं दिखाएगा। अब इसलिए ये एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर। ये एमसीक्यू द एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स वेव इज 90, द एंगल बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव इज 0। द लॉन्गिट्यूड, अगर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एंगल 90 कहता है, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल नहीं कहेंगे बल्कि उसको ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। जिस वेव में एंगल जो है हमारे पास वेव मोशन और पार्टिकल के दरमियान एंगल 0 आ जाए, वो वेव हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल, और जिसमें एंगल आ जाए पार्टिकल्स, मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड मोशन ऑफ वेव के दरमियान 90 का, वो हमारे पास वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। अब इसकी भी एग्जांपल जो है हम एक्सप्लेनेशन एक एग्जांपल के साथ करते हैं। हम इसके लिए भी एक सेल के लेते हैं। जब सेल के लेंगे इसको हम ऊपर नीचे इसी तरह करेंगे, जिसकी वजह से वेव में क्या आ जाएगा, हम पैदा हो जाएगा, वो हमें वेव है। ये वेव। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, मेन पोजीशन, मेन पोजीशन। वेव का वो पार्ट जो मेन पोजीशन से ऊपर हो, वो हमारे पास क्रस्ट कहलाता है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या कहलाएंगे, क्रस्ट कहलाएंगे। इसके बाद वेव का वो पार्ट जो मेन पोजीशन से नीचे हो, जिस तरह ये है, ये हमारे पास ट्रफ कहलाएगा। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ट्रफ कहलाएगा। वेव के वो हिस्सा जो मेन पोजीशन से ऊपर हो, वो हमारे पास क्रस्ट, और वेव का वो हिस्सा जो मेन पोजीशन से नीचे,
द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ, दो मुसलसल क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस पैदा होगा वो हमारे पास वेवलेंथ है। ये हमारे पास वेवलेंथ, ये हमारे पास वेवलेंथ की डेफिनेशन। अब वेवलेंथ का जो ऐसा यूनिट वो मीटर है। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन थी ट्रांसवर्स वेव की। उम्मीद करता हूं अब इसके हम थोड़ा एमसीक्यूज पे जाते हैं। पहला एमसीक्यूज क्या बनता है कि मैकेनिकल वेव के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? मीडियम की जरूरत, मीडियम की जरूरत। दूसरा, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव? मैकेनिकल वेव की जो एग्जांपल होगी वो हमारे पास वाटर वेव हो सकती है, साउंड वेव, ऐसे जिसमें हमें मीडियम की जरूरत है। यहाँ पे मैं 2-3 लिख रहा हूँ, वाटर वेव, साउंड वेव, अब तीसरी हमारे पास जो एमसीक्यू एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव? एंगल जो होगा वहां पे। दूसरा चौथी जो हमारे पास एमसीक्यूज बन सकती है इसी टॉपिक में कि अगर हमारे पास मोशन ऑफ पार्टिकल एंड मोशन ऑफ वेव जो है वो पैरेलल हो जाए, मोशन ऑफ पार्टिकल पैरेलल, ये जो दो लाइन है ये पैरेलल हो जाएगा, और मोशन ऑफ वेव को, तो ये वेव हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसके बाद व्हाट इज द एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स वेव? यहाँ पे जो हमारे पास एंगल होगा 90 का होगा, क्योंकि ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अगर मोशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर हो मोशन ऑफ वेव के, तो वो जो हमारे पास वेव कहलाएगी वो ट्रांसवर्स वेव। इसकी एग्जांपल हमारे पास लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बन सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। डियर स्टूडेंट, ये आज का हमारे पास एमसीए टॉपिक था 10th क्लास का वेव मोशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। लाइक तो बनता है बेटा, अब आपने क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है, और डोंट फॉरगेट कमेंट्स एंड व्यूज आपने हर सूरत देने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।